हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है। फिर हम इसकी एंट्री करना सीखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे ये आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से हमारा मतलब है वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो इस साल से रिलेटेड है, जिसका फायदा हम ले चुके हैं, जो खर्चा हमें अभी तक पे कर देना चाहिए था बट किसी रीजन से हम पे नहीं कर पाए हैं, उसे ही क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वो खर्चा जिसका फायदा हम ले चुके हैं, जो हमें पे कर देना चाहिए था इसी अकाउंटिंग ईयर में बट पे नहीं किया है। अब खर्चा है, इस साल से रिलेटेड है, तो हमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। हमारी फर्म का ऑफिस जहाँ खुला है ना, उस ऑफिस का 1 महीने का रेंट है 10,000 रुपये। 12 महीने का रेंट कितना बना? 12 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 1,20,000 रुपये साल का रेंट बना। बट हमने पूरे साल में सिर्फ 1,10,000 रुपये ही दिए हैं लैंडलॉर्ड को। देने कितने थे? 1,20,000 रुपये। दिए कितने? 1,10,000 रुपये। कितने कम दिए? 10,000 रुपये और दे देने चाहिए थे बट हमने दिए नहीं है। वो 10,000 रुपये जो हमने नहीं दिए वो इस साल का ही खर्चा है, इस साल में पे हो जाना चाहिए था बट नहीं पे हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रेंट 1 महीने का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपये। क्योंकि ये खर्चा इस साल से रिलेटेड है, इस साल पे हो जाना चाहिए था बट नहीं पे हुआ है, बट हमें एंट्री तो करनी पड़ेगी। एंट्री क्या बनेगी वो समझो। देखो, जब हमने रेंट पे किया होगा तो हमने क्या किया होगा? रेंट अकाउंट को डेबिट किया होगा, टू कैश अकाउंट किया होगा। ठीक है। अमाउंट कितना डाला होगा जो हमने पे किया है? 1,10,000, 1,10,000। बट इस साल का रेंट का खर्चा टोटल कितना है? 1,20,000। इसका मतलब जो रेंट अकाउंट है वो हमारा कितने कम से डेबिट हुआ हुआ है? 10,000 कम से डेबिट हुआ हुआ है। तो हमें क्या करना है? रेंट अकाउंट को 10,000 से और बढ़ाना है। क्लियर है? अब हमने रेंट पे नहीं किया है तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट नहीं होने वाला है। ये रेंट अभी हमने पे करना है, हमारा रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो रेंट अभी हमने पे करना है वो हमारे लिए क्या है? एक तरह से लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आप फुल फॉर्म यूज करना, ठीक है? 10,000। तो आप इस एंट्री से क्या समझे? जब भी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखी होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उस एक्सपेंस के अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे। जो एक्सपेंस यहाँ पर हम लिख रहे हैं वो ही एक्सपेंस यहाँ पर हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर भी वेजेस अकाउंट डेबिट होगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हम लिखेंगे। क्लियर है कि हम एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, इसलिए एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है? एक तरह की हमारी लायबिलिटी है। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जिनको हमने अभी पैसा देना है। क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्लियर है जर्नल एंट्री क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की? अब एक ट्रांजेक्शन करते हैं। सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स ₹50,000। ये ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? जो सैलरीज है क्लर्क की 50,000 रुपीज वो हमने इस साल पे नहीं की है। अब पे तो नहीं किया बट रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी ना, तो इस साल की सैलरी को हमें बढ़ाना पड़ेगा 50,000 रुपीज से। तो पहला कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? सैलरीज अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा?
हमने अभी पे नहीं किए, तो इसको शो करने के लिए हम कौन से अकाउंट का यूज करते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट का। क्लियर है? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो समझो। सैलरीज क्या है? खर्चा है, खर्चा इंक्रीज, अकाउंट डेबिट, तो सैलरीज का अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्या होगा? ये क्या है? लायबिलिटी है, अभी हमने पे करना है। लायबिलिटी इंक्रीज, अकाउंट क्रेडिट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। क्लियर है? कितनी अमाउंट से? 50,000 50,000 से। क्लियर है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन की आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।